कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है न्यायप्रिय राजा विक्रमाजीत। राजा विक्रमाजीत बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे। वे सदा धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते। विक्रमाजीत ने एक ब्राह्मण को अपना राजपुरोहित बनाया, उसे मंदिर के साथ ही घर बनवा दिया, उसका विवाह भी करवा दिया। वो मंदिर में पूजा पाठ करता हुआ वहां रहने लगा। विक्रमाजीत की एक राजकुमारी थी। वो जवान हो गई तो उसके रिश्ते का प्रश्न पैदा हुआ। राजा लोग तो राजवंश में ही कन्या को देते थे। एक दिन राजा ने पुरोहित को बुलाया और राजकुमारी के लिए योग्य वर तलाशने को कहा। पुरोहित सोच में पड़ गया तो राजा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बड़ी समस्या में पड़ गए हैं, कारण क्या है? महाराज बात यह है, पंडिताइन मेरे बिना कभी नहीं रही है। वो तो प्रतिदिन मेरी पूजा करके भोजन करती है। आपका अन्न खाते हैं, आपका काम करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। मेरे जाने के बाद उसका क्या बनेगा? राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, इस समस्या का समाधान भी हमारे पास है। राजा ने चित्रकारों को बुलाकर पंडित जी का चित्र उसके घर में लगवा दिया और पंडित को कहा कि अब आप जा सकते हैं, पंडिताइन आपके चित्र की पूजा कर लेगी। इसके लिए भंडारी को 6 मास तक का राशन डाल देने की आज्ञा दे दी। पंडित राजा से और फिर पंडिताइन से आज्ञा लेकर वर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। पंडित चला गया तो कुछ समय बाद एक घटना घटी। पंडिताइन चूल्हा जलाकर पूजा में लीन हो गई। चूल्हे की आग सुलगती सुलगती जोर पकड़ गई। पंडिताइन के पूजा से उठने तक आग भयंकर रूप धारण कर चुकी थी। पंडिताइन बजाय इसके कि शोर मचाए, आग बुझाने के लिए वो पंडित जी के चित्र के पास जाकर कहने लगी, महाराज घर जल रहा है, आप कृपा करके बाहर निकलने की कोशिश करें। पंडित चित्र से कैसे बाहर निकलता? पंडिताइन ने निर्णय लिया, अगर पंडित जी बाहर नहीं निकलते तो मैं भी इनको छोड़कर बाहर नहीं जाऊंगी। वो जल गई। जब तक राजा को खबर मिले पंडिताइन जल चुकी थी। राजा परेशान हो गया। पंडित मेरे काम पर गया है, आकर जब पंडिताइन को न पाएगा तो न जाने मुझे कैसा शाप दे या आत्महत्या कर ले। राजा ने पंडित मंत्री बुलाए और समाधान जानना चाहा। सबने सुझाव दिया, पंडिताइन के अवशेष अस्तु आदि रख लिए जाएं और अमृत कुंभ की खोज करके अमृत छिड़कर पंडिताइन जीवित हो सकती है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा हल नहीं है। राजा राज्य का भार मंत्री के ऊपर छोड़ स्वयं अमृत कलश की खोज में निकल पड़ा। वो 1, 2, 3 कई राज्य पार कर गया। एक दिन वो एक नगर से निकल रहा था कि उसे किसी महिला के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा के पग अनायास उस ओर बढ़ गए। अंदर गया तो क्या देखता है कि एक प्रौढ़ स्त्री खमीर वाली रोटी तल रही है और रो रही है। माँ, तू क्यों रो रही है? तेरा रोना सुनकर मैं अंदर आ गया। राजा ने पूछा, बात क्या है? बबरू तो खुशी के अवसर पर तले जाते हैं, उसमें रोने की क्या बात है? बेटा, अगर तूने मुझे माँ कहकर बुलाया है तो बैठ जा, जरा निश्चय से सुन ले कि मैं 2 बेटों के होते हुए भी माँ नहीं रही। मेरा वंश नष्ट हुआ जा रहा है, जिसमें तू भी कोई सहायता नहीं कर सकता है। मेरे भाग्य में ऐसा था, इसमें किसी का क्या दोष है? बुढ़िया ने इतनी बात अविरल आंसुओं की बरसात के साथ खत्म की और फिर जोर जोर से रोने लग पड़ी। राजा ने बुढ़िया को ढंढास बनाया कि माँ, तुम चिंता मत करो, अगर हो सका तो मैं तुम्हारी कठिनाई को दूर करूंगा। तुम पहले बताओ कि बात क्या है, वास्तविकता क्या है, हो सकता है उसका हल निकल आए। राजा फिर बोला, माँ जी, अपने दिल की बात साफ साफ कह डालो। बुढ़िया बोली, देखो बेटा, सालों पहले इस नगर में एक राक्षस आकर उत्पात मचाता था और नगरवासी उससे तंग आ चुके थे। एक दिन नगरवासी उसके पास गए और कहा कि महाराज, आपका आहार आदर पूर्वक प्रति संध्या निश्चित स्थान पर पहुंच जाया करेगा। आप सब लोगों को तंग मत करें। राक्षस इस बात से सहमत हो गया। उसी दिन से नगरवासी प्रतिदिन बारी बारी एक मानव को पूरे खाने पीने के साथ निश्चित स्थान पर छोड़ आते हैं। दूसरे दिन उसके अवशेष इकट्ठे कर सम्मान के साथ जल प्रवाह कर देते हैं। मैं इससे पूर्व
अपनी बारी के अनुसार अपने पति को इस राक्षस का आहार बना चुकी हूँ। एक पुत्र कभी किसी राजा कर्ण के पास जाकर नौकर हो गया है। वो राजा उसे घर नहीं भेजता है। यही पुत्र था, इसके सहारे में जी रही थी। आज इसकी बलि की बारी आ गई है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। राजा ने बुढ़िया की सारी कहानी बड़े निश्चय से सुनी और हंसते हुए बोला, माँ जी, बस यही बात थी। ये तो बात ही कुछ नहीं है। पहले तो आपके पुत्र की जगह मैं राक्षस की बलि बनने जाऊंगा, और फिर अगर मैं बच गया तो अपना काम जिसके लिए मैं घर से निकला हूं बाद में करूंगा। बुढ़िया हैरान रह गई। उसे विश्वास नहीं आ रहा था कि क्या वो व्यक्ति सच कह रहा है या मुझे सांत्वना दे रहा है। बोली, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मैं क्या सत्य सुन रही हूँ? माँ, ये सत्य है। सतयुग के वचन दे रहा हूँ आपको। आप चिंता न करें। तभी नगर के प्रतिष्ठित लोगों के साथ उसके पुत्र ने घर में प्रवेश किया। नगरवासी स्वतः उसे छोड़ने जाते थे, जिसकी राक्षस बलि की बारी होती थी। एक आगंतुक को स्वयं को राक्षस आहुति देने पर सभी नगर से आए व्यक्तियों ने आपत्ति व्यक्त की कि एक मेहमान जिसे हमें शरण देनी चाहिए, कैसे राक्षस का आहार बनने को भेज दे। किंतु राजा की इस बात पर कि मैं बुढ़िया को वचन दे चुका हूं, वो मान गए। बड़े आदर सम्मान के साथ वो लोग उसे राक्षस आहार के लिए उस स्थान पर छोड़ आए जहां राक्षस अपनी बलि लेता था। राजा अब उस राक्षस की प्रतीक्षा करने लगा। वो स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी लेता रहा। इस बीच उसे झपकी सी आने लगी ही थी कि बड़े जोर से आंधी चली। भयंकर स्वर कानों में सुनाई देने लगे और कुछ ही क्षणों में एक दानव देह सामने खड़ी जोर जोर से ठहाके मारती दिख पड़ी। वो पहले ही सतर्क था। ढाल तलवार उसके पास थी। राक्षस को उसने संभलने का अवसर ही नहीं दिया। तलवार के वार से झट उसका सर धड़ से जुदा दिखाई देने लगा। राजा राक्षस के शव को सिरहाने रखकर सो गया। नगरवासियों ने सम्मान पूर्वक राक्षस के आहार के अवशेष जल प्रवाह करने थे। वे भी प्रातः ही आ पहुंचे, परंतु वे तो वहां आकर चकित ही रह गए। आहार ग्रहण करने वाला राक्षस स्वतः आहार बन चुका था। लोगों की चहल पहल सुन राजा जी जाग पड़े। लोगों ने उसे हाथों पर ले लिया। अगले दिन बुढ़िया से आज्ञा लेकर वो राजा कर्ण की राजधानी की ओर चल पड़ा। नगरवासी उसे छोड़ना ही नहीं चाहते थे, मगर उसने अपने जरूरी काम का बहाना लगाकर उनसे विदा ले ली थी। राजा विक्रमाजीत कर्ण की राजधानी जा पहुंचा। पता करके बुढ़िया के लड़के को भी ढूंढ निकाला। उससे बात हुई, तू अपनी माँ के पास क्यों नहीं जाता? तो उसने कहा, मुझे और कोई काम नहीं है, केवल पलंग का पहरा देना है। दिन भर कोई काम नहीं है, किंतु राजा रात को कहीं चला जाता है और मुझे ये आदेश है कि तूने किसी को ये भेद नहीं देना है कि मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ। बस इस थोड़ी सी अवधि में मेरी नौकरी पूरी और मुझे कोई काम नहीं। मगर मुसीबत है कि राजा मुझे छुट्टी ही नहीं देता है। राजा ने एक दिन उसके कपड़े स्वयं पहन लिए और उसे कहा कि तू तो अपने घर जा, बाकी बात मैं संभाल लूंगा। राजा खाना खाकर पलंग के पास आया। एक नजर नौकर पर डालकर ये तो यहाँ है ही, अपनी मंजिल की ओर चल दिया। विक्रमाजीत भी वास्तविकता देखना चाहता था। वो पलंग छोड़ राजा के पीछे पीछे हो लिया ताकि ये जान ले कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है राजा कर्ण चलता चलता एक बाग में पहुंच गया। राजा विक्रमाजीत ने देखा कि बाग में एक तेल का कढ़ा खोल रहा है। पास एक बकरी बंधी है। कुछ कदम पीछे राजा रुका, अपने वस्त्र उतारे और तेल के उबले कढ़ाई में छलांग लगा दी। राजा विक्रमाजीत हैरान रह गया देखकर कि वो बकरी जो खूंटी से बंधी थी वो एक विशाल काय राक्षसी का रूप धारण कर चुकी थी। कढ़ाई से राजा कर्ण को निकाल उसने मजे से खाया। कुछ देर बाद हड्डियां इकट्ठी की। पास एक कलश पड़ा था, वहां से एक तरल पदार्थ निकालकर उसके ऊपर छिड़का। राजा वैसे ही सावधान सामने नजर आने लगा। राजा गांठ में कोई गठरी ले गया था। एक पत्थर सा उठा। राक्षसी ने उस गठरी में रखे लोहे को सोना बना दिया।
राजा कर्ण के वापस लौटने से पहले ही राजा विक्रमाजीत ये सारा दृष्टांत देख झट राजा के कपड़े उठा राजा के महल की ओर भागा। राजा जब कपड़े डालने आया तो कपड़े वहां थे ही नहीं। वो हैरान रह गया, पर कर भी क्या सकता था। रात के अंधेरे में महल के पास पहुंच गया। बाहर खड़े ही कर्ण ने आवाज डाली कि पलंग के पास से हट जाओ, मैं आ रहा हूं। राजा विक्रमाजीत पहले ही यह चाहता था। वो झट साथ के कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर सो गया। दूसरे दिन राजा विक्रमाजीत ने अपने शरीर को गोदा और उसमें मिर्च मसाला नमक रच दिया। जगह जगह नमक मिर्च मसाला लगाकर शाम ढलते ही वो राजा कर्ण के कपड़े पहने उसके जाने से पूर्व ही उस बाग में चला गया। राजा विक्रमाजीत ने भी वही कार्य किया जो राजा कर्ण करता था। राक्षसी आज चटपटा आहार पाकर अति प्रसन्न हो उठी। उसके ऊपर अमृत छिड़क उसे साकार बना बोली, राजा कर्ण, मैं आज आप पर अति प्रसन्न हूँ, जो मांगना चाहो मांग लो। राजा विक्रमाजीत तो यही चाहता था। बोला, तो सतयुग के 2 वचन दे दो। राक्षसी ने जब वचन दे दिए तो राजा विक्रमाजीत ने कहा कि मुझे एक वचन के बदले ये अमृत कलश और दूसरे वचन के बदले ये पारस पत्थर चाहिए। राक्षसी वचन देकर अपनी निधि खो चुकी थी। वो उसी समय कढ़ा उल्टा कर वहां से भाग गई। राजा विक्रमाजीत अपनी मंजिल तक पहुंच गया। उसे अमृत कलश के साथ साथ पारस भी मिल चुका था। दोनों वस्तुएं लेकर वो महल की ओर लौट पड़ा। राजा चलने से पूर्व नौकर को देखता रहा। आखिर ये निर्णय लेकर के कल मैं उसे जान से ही खत्म कर दूंगा, बाग की ओर चल दिया। जब बाग में पहुंचा तो हैरान रह गया। न वहां पर बकरी थी, न तेल का कढ़ा उबल रहा था। वो उल्टे पांव वापस लौट आया। राजा कर्ण प्रतिदिन 1.25 मन सोना दान करके ही खाना खाता था। दानी चबूतरा दान लेने वालों से भरा था। राजा ने घर से आभूषण निकाल दान कर दिए। आभूषण 1 दिन 2 दिन कब तक चलते। उसे बिस्तर से उठना और स्नान करना मुश्किल हो गया। अपनी प्रतिज्ञा 1.25 मन सोना दान कर खाना खाना अंधकार में नजर आने लगी। क्या करे। इतने में राजा विक्रमाजीत सामने आया तो राजा कर्ण तलवार ले उस पर टूट पड़ा। राजा हंस पड़ा, बोला, राजा कर्ण, मैं समझता था कि तू अपने आप को इतना बड़ा दानी पता नहीं क्यों बताता है। मैं राजा विक्रमाजीत हूँ। आज तेरी पोल खुल गई है कि तू अपने व्यक्तित्व को तेल के कढ़ाई की भेंट कर दानी कहलाता था। ये ले पारस पत्थर और जितने मन सोना दान करता है करते रहो। मैं तेरा भेद कहीं नहीं खोलूंगा। राजा कर्ण हैरान रह गया। वो उठा और उसके पांव की ओर बढ़ा, मगर इतने में राजा विक्रमाजीत आंखों से ओझल हो चुका था। विक्रमाजीत ने राजधानी पहुंचकर अमृत कलश द्वारा पंडिताइन को जीवित करके पंडित जी के शाप से अपने आप को बचा लिया। पंडित जी वापस आ गए। लड़की को योग्य वर मिल चुका था और अब शादी की तैयारियां आरंभ हो गई। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।